दोस्तों जरा सोचो, आप रात को अपने फोन में बैलेंस चेक करते हो और स्क्रीन पर लिखा आता है आपका बैलेंस 0.00 रुपए है। अब हालत ये कि अगले दिन ऑफिस जाना है, मम्मी को फोन करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करनी है, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? या तो किसी से उधार लेकर रिचार्ज करा लेते हैं या फिर नया तरीका निकाल लेते हैं, सिम पोर्ट। जी हाँ, पोर्ट कराओ और कंपनी से मिल जाता है फ्री का रिचार्ज ऑफर। अब सवाल यह है कि ये पोर्टिंग का खेल सच में कितना सुरक्षित है? क्या बार बार पोर्ट कराना सही है या फिर इसमें कोई बड़ा नुकसान छिपा है? आज मैं आपको इसी कहानी के जरिए सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो बैठ जाइए आराम से, चाय का कप पकड़ लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके काम आने वाली है। एक शुरुआत, लोग पोर्ट क्यों कराते हैं? देखो दोस्तों, आजकल का जमाना बड़ा टेढ़ा है। महंगाई आसमान छू रही है। सब्जी से लेकर पेट्रोल तक हर चीज महंगी हो चुकी है। अब लोग महीने का पूरा खर्च संभाल पाते हैं तो रिचार्ज पर ज्यादा पैसा खर्च करने का मन ही नहीं करता। इसीलिए जब किसी कंपनी से फ्री पोर्टिंग ऑफर प्लस 1 महीने का फ्री रिचार्ज मिलता है तो लोग सोचते हैं, अरे भाई, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। यानी बिना जेब ढीली किए फ्री का डाटा, कॉल और एसएमएस। मैंने तो कई ऐसे लड़कों को देखा है जो हर 3 महीने में कंपनी बदलते रहते हैं, कभी जियो, कभी एयरटेल, कभी वीआई। इन्हें बोलो तो गर्व से कहते हैं, भाई हम तो पोर्टिंग के राजा हैं। दो असली खेल, सिम पोर्ट कराने का प्रोसेस। अब समझ लो कि असली खेल कैसे चलता है। अगर आपको पोर्ट करना है तो सबसे पहले यूपीसी यूनिक पोर्टिंग कोड निकालना होता है। ये कैसे निकलेगा? बहुत आसान। अपने मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलो और टाइप करो पोर्ट स्पेस अपना मोबाइल नंबर और इसे भेजो 1900 पर। बस कुछ ही सेकंड बाद आपके पास एक कोड आएगा, यही है यूपीसी कोड। अब जब आप नए ऑपरेटर के पास जाते हो तो वो आपसे 2 चीजें मांगता है, एक आपका यूपीसी कोड, 2 आपका आधार नंबर। ई-केवाईसी के आप आधार नंबर बताओ, फिंगरप्रिंट दो और काम खत्म। कंपनी कहती है, मुबारक हो साहब, आपका नंबर हमारे परिवार में शामिल हो गया है। 3 लोग कौन सी गलती करते हैं? यहाँ तक तो सब ठीक है। असली गड़बड़ शुरू होती है जब लोग बिना सोचे समझे पोर्ट करा लेते हैं। कई बार दुकानदार या एजेंट बोल देता है, भाई ओरिजिनल आधार कार्ड लाओ। अब असली खतरा यहीं से शुरू होता है। अगर आपने सच में उसे अपना आधार कार्ड पकड़वा दिया तो हो सकता है कि वह आपका दूसरा सिम निकाल ले आपकी जानकारी के बिना, और जब आपको पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। यानी आपके नाम पर 2 सिम एक्टिव हो जाएंगे और मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए याद रखो, कभी भी किसी को ओरिजिनल आधार कार्ड मत देना। सिर्फ आधार नंबर और अपनी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ही पर्याप्त है। 4, क्या बार बार पोर्ट करना नुकसानदायक है? अब बड़ा सवाल यही है, क्या बार बार पोर्ट करने से कोई नुकसान होता है? देखो, सीधे सीधे कहें तो नुकसान तभी होगा जब आप लापरवाह बनोगे। अगर आपने नियमों के हिसाब से पोर्ट कराया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लिमिट जरूर रखी है। एक बार अगर आपने किसी कंपनी में पोर्ट कराया तो कम से कम 90 दिन वहीं रहना पड़ेगा। यानी 3 महीने से पहले आप दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं करा सकते। तो अगर आप सोच रहे हो कि हर महीने पोर्ट करके फ्री ऑफर लेते रहोगे तो भाई ये संभव नहीं है। 5 फायदे क्यों लोग पोर्ट करते रहते हैं? बार बार पोर्ट कराने के कुछ फायदे तो हैं। फ्री ऑफर मिलना, हर कंपनी नए कस्टमर को लुभाने के लिए फ्री डेटा, कॉल और एसएमएस देती है। नेटवर्क क्वालिटी चुनना, कभी कभी आपके इलाके में एक कंपनी का नेटवर्क अच्छा नहीं चलता तो पोर्ट करके आप दूसरी का फायदा उठा सकते हो। कस्टमर केयर से छुटकारा, अगर आपकी पुरानी कंपनी तंग कर रही है तो पोर्ट ही सबसे अच्छा इलाज है। 6 नुकसान, कहां फंस सकते हो? लेकिन भाई, सब कुछ गुलाब जैसा भी नहीं है। बार बार पोर्ट कराने से कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। नंबर ब्लैकलिस्ट होना, अगर किसी कारण से गलत प्रक्रिया से पोर्ट हुआ तो कंपनी आपका नंबर ब्लैकलिस्ट कर सकती। ओटीपी और बैंकिंग समस्या, अगर पोर्टिंग के बीच आपका नंबर एक्टिव नहीं रहा तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ओटीपी मिस हो सकते हैं। धोखाधड़ी का खतरा, जैसे मैंने बताया, अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए तो आपके नाम पर दूसरा सिम भी निकल सकता है। 7 असली टिप्स, कैसे रहें सेफ? हमेशा ई-केवाईसी से ही पोर्ट कराओ। किसी भी अनजान एजेंट को ओरिजिनल आधार कार्ड मत देना। पोर्ट कराने से पहले सोचो कि सच में आपको इसकी जरूरत है या सिर्फ ऑफर के लालच में कर रहे हो। ओटीपी और बैंकिंग नंबरों को पोर्ट करते वक्त ध्यान रखो कि कुछ दिन तक नेटवर्क झोल हो सकता है। 8 कहानी का ट्विस्ट, एक दोस्त का किस्सा। अब मैं आपको एक असली किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है रवि। रवि बड़ा चालाक किस्म का लड़का है। उसे जहां भी फ्री का माल दिखे वहां सबसे पहले पहुंच जाता है। उसने 1 साल में पूरे 4 बार अपना नंबर पोर्ट कराया। शुरू में सब मजे से चल रहा था, फ्री रिचार्ज, फ्री डेटा, सब कुछ। लेकिन चौथी बार जब उसने पोर्ट कराया तब दिक्कत हो गई। उसका नंबर 3 से 4 दिन तक एक्टिव ही नहीं हुआ। नतीजा ये कि बैंक से उसके कई जरूरी ओटीपी मिस हो गए और एक बड़ा ट्रांजैक्शन अटक गया। उस दिन उसने कसम खाई, अब फालतू में पोर्टिंग नहीं करूंगा।
तो दोस्तों, कहानी का निचोड़ यही है, बार बार पोर्ट कराना बुरा नहीं है, बशर्ते आप नियमों के हिसाब से और सावधानी से करें। कभी भी लालच में आकर अपनी प्राइवेसी को खतरे में मत डालो। अगर सही तरीके से करते हो तो नुकसान शून्य है और फायदे ही फायदे हैं। आखिर में यही कहूंगा, डिजिटल जमाने में समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। तो समझदारी से खेलो और ऑफर का मजा लो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी काम की लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वे भी ठगे न जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, खुश रहो और स्मार्ट बनकर रहो। जय हिंद, बाय बाय।